जय श्री राम मेरे भाइयों। तो भाइयों, अब जानकारी हम आगे बढ़ाएंगे। समझने वाले समझेंगे, और जो फॉर्मूलों के चक्कर में भटकते हैं वो भटकते ही रहते हैं। तो मेरा उद्देश्य आप लोगों को फॉर्मूले शेयर करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको समझाना। जो भाई ज़्यादा कीमिया जानते हैं, समझते हैं, उनकी राय है कि भाई हम पारे की या किसी के साथ गोली बनाई है तो पकाएं कैसे। तो उसके लिए मैंने कल दाबू बताया था उनको। वो पका लें, आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनका उनकी किस्मत है, वो क्या कर पाएंगे उनका। बाकी जो मेरे भाई चीज़ों को नहीं समझते हैं उनके लिए वो चीज़ें नहीं है। जो कीमिया को अच्छी तरह समझते हैं उनके लिए चलो वो बन जाएगी। उनका उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया वो उनके ऊपर है। तो ऐसे गोली पकाने से, दाब में बनाने से वो सोना नहीं बनती है। उसके लिए अलग प्रक्रियाएं होती है। तो आगे बढ़ेंगे अब हम। और छोटी सी बात पहले ये करेंगे कि ये जो कीमिया है ना, ये एक सांप की तरह है। सर्प होता है ना, ये 5 मुख वाला सर्प है, जिसके हर एक मुख पर 100 मुख से शुरू होकर वो 900 पर पहुँचता है, फिर असंख्य हो जाते हैं। इतने मुख है कि अनंत है वो। हर एक मुख के ऊपर करोड़ों मुख है। मतलब इतने रास्ते हैं कि अगर कोई कीमिया करने वाला पूरे जीवन भटकेगा तो भी वो कीमिया कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है सही रास्ता क्या है, कहाँ जाएगा रास्ता। तो कुछ भाई है मेरे जो फॉर्मूलों के लिए कर रहे हैं कि भाई फॉर्मूला दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो फॉर्मूले का क्या करोगे आप अगर आपको जानकारी नहीं है कि इस फॉर्मूले को लेकर हम कहाँ तक पहुँचेंगे। फॉर्मूला तब ज़रूरी है जब आप पूरी जानकारी हो कि ये फॉर्मूला यहाँ से शुरू होगा और लास्ट में यहाँ पे अंत है इसका। तब वो जानकारी अच्छी है, काम भी चलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य फॉर्मूला देना नहीं है। मैं फॉर्मूला दूँ किसी भाई का नहीं बने, समझ गए। किसी भाई का नहीं बने तो उसका नुकसान है। चीज़ें मैं समझाऊंगा, अगर आपको समझ आए तो आप काम करना, नहीं समझ आए तो उसको छोड़ देना। तो सबसे पहला वीडियो था मेरा वो, उसमें उसमें कुछ बातें भी हुई। मैंने बताया कि भाई जो लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनसे बचे आप। क्योंकि कीमिया करने वाले को पैसे नहीं चाहिए होते, क्योंकि वो फिर कीमिया कर रहा है, वो उसको पैसे की ज़रूरत ही कहाँ है। तो वो फिर ठगने की बातें हैं सारी। तो मेरी बात हुई थी कि कीमिया जो सोरे से शुरू होती है गंधक पर ख़त्म होती है। 2-4 भाइयों के कमेंट भी आए कि गंधक तो सीधा ऐसे बनती है जो गोल्ड बनाती है। तो चलो, उनका कोई दोष नहीं है, उनको जिसने बताया है। तो बड़े भोले लोग हैं, जो लोग बताते हैं उसको पकड़ लेते हैं। बाकी सीधा गंधक गोल्ड नहीं बनाती। हर गंधक जिस बेस पे बनती है उसकी हर एक गंधक की चाल होती है। गंधक की चाल होती है कि ये गंधक तांबे पे काम करेगी, तांबा पारे पे काम करेगा, पारा सोने पे काम करेगा, या पारा सोने पे करेगा फिर तांबे पे करेगा। ऐसे चालें होती है गंधक की। गंधक बनाने के करोड़ों रास्ते हैं, करोड़ों रास्ते हैं। कोई गंधक है जो एसिड प्रूफ करती है, कोई गंधक कलर देती है, कोई गंधक दोनों काम करती है, कोई गंधक है जो संड हो जाती है। ऐसा सिस्टम है। तो गंधक से हम शुरू करते हैं। गंधक बेसिकली क्या होता है, गंधक 3 टाइप की होती है। एक होती है कच्ची, एक होती है पक्की गंधक, एक होती है कायम गंधक। कच्ची गंधक तो आप सब जानते हैं। पक्की क्या होती है? पक्की गंधक वो होती है जो
आग नहीं पकड़े धुआं नहीं दे, चीज़ों को काला नहीं करे। मेन टेस्टिंग ये होती है कि तांबे को अगर हम तांबे पे डालेंगे तो उसको काला नहीं करनी चाहिए, वो पक्की गंधक है। वो फंक्शन क्या करेगी, जैसे कच्ची गंधक है वैसा ही फंक्शन उसका भी होगा, लेकिन वो काला नहीं करेगी। वो पक्की गंधक है ना, वो काम की है, समझ गए आप। वो गंधक कोई भी पारा है पारे की, पारे के साथ यूज लेना, उसी गंधक को लेना है। कजली बनाते हैं ना पारे के साथ, तो उसी गंधक से बनानी है। उस गंधक का यूज अगर हम नहीं करेंगे, कच्ची गंधक का यूज करेंगे, तो आगे चलकर गंधक कच्ची पारे को खाती है, वो फिर पारा काले रंग का होता है। काले रंग का पारा होगा, फिर बोलेंगे कि ये कैसे होगा, कलर कैसे निकलेगा, फिर अलग अलग वो है कि खराब होने वाली बात है उसमें। और दूसरी बात, सोरा, सोरे का संबंध है ना, वो जो संख्या होता है ना उससे होता है सोरे का संबंध, और संख्या का संबंध होता है वर्किया से। ये जो संख्या और वर्किया फिर मिलते हैं ना, यहाँ से चालें निकलती है, बहुत सारी चालें निकलती है। फिर ये वर्किया नीले को सफ़ेद बनाती है भस्म, जो बहुत बड़ी भस्म होती है, असली भस्म बनती है ना, वो बनती है फिर। और यहाँ पे अगर इसको हम नहीं लेके जाएं, इसको अगर ये वर्किया और सिंबल फार मिलते हैं, ये फिर अगर पारे के साइड में लेके चले ना अपन, तो ये क्या करते हैं, पारे को कायम कर देते हैं, कायम करते हैं पारे को, एसिड प्रूफ करते हैं, पारे को कलर भी देते हैं, ये फंक्शन करते हैं। सोरा अगर कायम होता है तो वो असली सोरे की पहचान यही होती है कि भाई उसको अगर तांबे पे तरा किया जाए तो तांबा वाइट कलर का एसिड प्रूफ होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए जैसे स्टील होता है ना, वैसे चमकना चाहिए। और उसमें अगर ऐसा अगर हमारे पास बन जाए सोरा, तो उस सोरे में फिर बनेगा संख्या। उस संख्या का काम क्या होगा, यही काम संख्या का होगा। जो सफ़ेद संख्या बनता है सिंबल फॉर, ये सही बनता है, तो ये भी तांबे को वाइट एसिड प्रूफ करेंगे, स्टील की तरह चमकेगा वो, ये फंक्शन उसका भी होता है। और आपने देखा होगा बहुत सारी वर्कियाँ बनती है जो यही काम करती है, तांबा सफ़ेद होता है, स्टील की तरह होता है। तो ये चीज़ों का आपस में संबंध है, ये इनका फंक्शन भी एक जैसा ही है। तो सोरे में संख्या बन गया, संख्या में फिर वर्किया बननी है, ये चीज़ें जब मिलेगी ना, वो काम होगा असली। ये काम होने के बाद फिर उसको पारे की तरफ लेके जा सकते हैं अपन। अगर पारे की तरफ नहीं लेके जाना है, गंधक की तरफ लेके जाना है, तो उसमें फिर हम नीला पकाएंगे। फिर नीला है ना, ये क्या करेगा, ये गुरु भस्म बोलते हैं इसको। ये गुरु भस्म जो हमने कायम की है गंधक, चाहे कैसे भी कायम की है, अच्छी से अच्छी गंध कायम की है हमने, वो जारी भी है, उसके अंदर ये भस्म डालेंगे तो वो फिर क्या करेगा, अक्सिर बन जाएगी वो गंध क्या होगी, अक्सिर। अक्सिरों का काम क्या होता है, वो कोई धातु को ये नहीं देखती है धातु क्या चीज़ है, इसका आइटम नंबर क्या है, वो सीधा फिर उसको गोल्ड के घर में लेके जाती है। ये इसका सिस्टम हो गया। अभी मैं एक थोड़े दिन हो गए, काफ़ी थोड़े दिन नहीं, काफ़ी दिन हो गए, एक किस्सा बताता हूँ आपको। किसी भाई ने किसी को फॉर्मूला बताया था, कहीं से फॉर्मूला उनको मिला कि पारा पकाने का फॉर्मूला था वो। उसमें था कि 5 तोले पारा और 5 तोले गंधक, इनको खरल करना है, 5 तोले नीला खरल करना है, उसमें 1 तोले वर्किया खरल करनी है, फिर इसको बढ़िया खरल करना है 25 घंटे इनको। फिर इनको ग्वार पाठे के रस में इसकी टिक्की बना के इसको धूप में सुखाना है।
फिर एक कढ़ाई लेके उसके अंदर 1.5 किलो नमक बिछाना है, ऊपर ये टिक्कियाँ रखनी है, ऊपर 2.5 किलो नमक डालना है, फिर इसको 24 घंटे पकाना है। तो वहाँ से वो काले कलर की टिक्की बरामद होगी, और वो फिर उस टिक्की को सीधा चक्कर देंगे तो वो गोल्ड निकलेगा या सुनहरी कलर का पारा निकलेगा, ऐसा कुछ था। फिर क्या हुआ, ये फॉर्मूला आगे से आगे चलता रहा। लोगों ने जो जिनने दुकानें खोल रखी है, उसने किसी ने आगे दिया, उसने फिर किसी को आगे दिया, ऐसे करते करते कोई बंदा था जो आप लोगों की तरह भरोसा करने वाला, तो उन्होंने उसको बनाना शुरू कर दिया। बनाने के बाद उसको चक्कर दिया तो टिक्की निकली, और उसको चक्कर दिया तो काले रंग का पारा निकला, वो भी फोटक, बिल्कुल ब्लैक कलर का। फिर वो वीडियो या जो भी फ़ोटो थी, और लोगों ने एक दूसरे को वापस शेयर करनी चालू की। अब उनको भी नहीं पता आगे क्या करना है। निकलना निकलना तो गोल्ड कलर का था, ये काला कैसे निकल गया। तो फिर वो वापस जिसने उसको बताया उसको आगे बताया, ऐसे करते करते वो घूमता फिरता रहा। काफ़ी दिनों तक घूमा, उसका कुछ नहीं बटा। फिर एक भाई ने, कोई है पंजाब के भाई, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है। तो चलो, जो अच्छे बंदे होते हैं उनको मैं, चलो मेरा ये नहीं था कि आप ये फॉर्मूला करो या नहीं करो, मैंने उनको राय दी थी कि ये क्या है क्या नहीं है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं आपको भी राय नहीं दे रहा कि ये चीज़ करो या नहीं करो। ये फॉर्मूला कहीं से भी आया हो, इस फॉर्मूले के बोलने के तरीके से पता चलता है कि जिसने ये फॉर्मूला दिया वो कोई बड़ा कीमियागर है। ये फॉर्मूला अधूरा नहीं था, करने वाले अधूरे हैं, समझने वाले अधूरे हैं। जो चीज़ों को नहीं समझते हैं उनके लिए ये पूरा नहीं है, ये अधूरा ही है। चीज़ों को समझना कैसा है, एक नियम होता है कि नमक है ना, ये सच में बहुत बड़ी दाब है। नमक है ना, ये बहुत बड़ा दाबू है। इसमें कोई वो नहीं है कि ये दाबो पारा निकल गया उड़ गया ना, ये पारे को नहीं जाने देता है, सच है ये। लेकिन इसके साथ एक कॉम्बिनेशन है, इसके साथ कॉम्बिनेशन है संख्या का। सफ़ेद संख्या है ना, इसका नमक के साथ कॉम्बिनेशन है। जब संख्या और नमक दोनों मिलेंगे तो क्या करेगा, नमक तो पारे को उड़ने नहीं देगा, और संख्या है ना, ये पारे को फोटक नहीं होने देता। ये बहुत बड़ी बात है। संख्या का काम क्या है कि पारे को फोटक नहीं होने देना। तो सबसे पहले कोई भी नमक, अगर किसी की दाब में हमें पकाना है, नमक की दाब में पारा बनाना है, तो नमक बिल्कुल बढ़िया खरल करा हुआ हो, उसमें संख्या खरल करा हुआ हो, इन दोनों की दाब में। ये पहला जहाँ से फॉर्मूला शुरू होता है वहाँ पे पहला काम ये है। आगे का काम पकाने का उसमें था कि लोहे की कढ़ाई, तो लोहे की कढ़ाई की जगह यूज लेना होती है अच्छी रहे मेरे हिसाब से। लोग चाहे कुछ भी कहे, मेरे हिसाब से वहाँ पे पित्तल का बर्तन होना, पित्तल की कढ़ाई, वो अच्छा काम करती है। और फिर एक चीज़ और, जिस भाई ने पारे के साथ गंधक खरल की, तो उसने 1000% कच्ची गंधक खरल की है, नहीं तो वो काला कैसे होता। कच्ची गंधक पारे को खा के काला कर देती है। तो वहाँ पे गंधक ऐसी हो, वो हो जो उसकी टेस्टिंग कर ले कि ये गंधक बन गई है, अपने तांबे को काला नहीं कर रही है। चाहे वो पीला भी नहीं करे, कोई इश्यू नहीं है, वो पीला नहीं करे लेकिन काला नहीं करनी चाहिए। वो गंधक बढ़िया रहती है खरल करने में। तो यहाँ तक तो ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से ये पूरा फॉर्मूला था टिंकू पारे का। अब लोग ये नहीं समझते हैं कि टिंकू पारा क्या है।
हकीकत ये है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि टिंकू पारा क्या है। सच में नहीं पता। ये क्या मानते हैं पता है आपको, कि जो पारा टेम्परेचर कम हो और जल्दी पक जाए वो टिंकू पारा। ऐसा नहीं है। टिंकू पारा 10 मन की आग में भी बनता है, ये सच्चाई है। ये जो 24 घंटे आग लग नमक में जो पक्का है पारा, उसका टेम्परेचर तो मेरे हिसाब से 1500 डिग्री से नीचे नहीं है। वो टिंकू ही बना है। टिंकू का मतलब है अधूरा पारा, चीज़ें पूरी यूज़ नहीं हुई है उसमें। तो एक संख्या ऐड हो गया, और उसमें मेरे हिसाब से या तो उसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट या तो सुरकाई होनी चाहिए थी, या फिर होनी चाहिए था मेंसल। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ होनी ज़रूरी थी उसमें। और बाकी मैंने बताया पित्तल की कढ़ाई, और ये चीज़ें हो गई। और एक आदि और भी यूज़ कर सकते हैं। सब दिमाग सोचने समझने, अगर अब पूरा फॉर्मूला हमें समझ आ जाए ना कि क्या क्या चीज़ है, क्या चीज़ों का मेल है, सिंगरप किस चीज़ का मेल है, तो कोई भी फॉर्मूला ज़रूर बनता है। लेकिन उसके लिए समझ होनी ज़रूरी है। फिर ये जो अपन पकाएंगे तो इसमें ये है कि चलो, पारे का कलर अगर रंगीन नहीं आया है तो ये पक्की बात है वो काले रंग का भी नहीं निकलेगा और फोटक भी नहीं निकलेगा। और आगे की बात यह है कि लोग पारे पे काम करते हैं। मेरा भी बोल मानना यही है कि आप दूसरी धातु के बजाय पारे पे ही काम करें, क्योंकि गोल्ड के ज़्यादा नज़दीक होता है। तो ये इसका क्या है, जो भी पकाने का सिस्टम है ये जल्दी बन जाता है। तो जो नए लोग हैं उनको मेरी बस इतनी राय है कि वो जब तक उनको सिंगरप मिले जिसमें 8 ग्राम पारे से ऊपर ऊपर पारा हो, 1 तोले सिंगरप में 8 ग्राम 9 ग्राम 10 ग्राम तक पारा मिल रहा है ना, तब तक वो पारे पे काम ना करे, वो सिंगरप पे काम करे। पारे पे काम करेंगे आपने, मानो अभी ये फॉर्मूला जो उदाहरण के तौर पे हमने बात की है, इस पे इसमें क्या था, 5 तोले पारा, 5 तोले गंधक, 5 तोले नीला, और 1 तोले वर्किया। तो पारा कितना मिला हमें, कुछ नहीं मिलना उसमें। जो बंदे नए हैं उनको समझ नहीं आता है, फिर उनका पारा या तो फोटक निकल जाएगा, या फिर वो काला हो जाएगा, या फिर कुछ भी हो, कमी पेशी हो जाती है उसमें। तो जब तक सिंगरप मिल रही है 8 से 9 ग्राम 10 ग्राम तक पारा मिल रहा है, तब जो नए लोग हैं ना वो सिंगरप का ही काम करें। सिंगरप भी बहुत तरीके हैं जिनमें सिंगरप पकती है, पारा रंगीन होता है, फोटक भी नहीं होता, कायम भी होती है, सब होता है। तो जो नए लोग हैं मेरे भाई, उनको मैं आगे सिंगरप बताऊंगा, 2-3 तरीके बताऊंगा। अभी एक भाई है, उनका कमेंट आया था कि उपलों उपलों की व्यवस्था नहीं है। तो टेस्ट ट्यूब में वो पकाने की बात कर रहे थे। तो मैं भाई, जो उपलों की आग नहीं दे सकते, जो कपड़ मिट्टी का काम नहीं कर सकते, वो फिर या तो तेजाब के साथ काम करें, केमिकल के साथ काम करें। उनको तेजाब की, केमिकल की पूरी समझ होनी ज़रूरी है। बाकी ऐसा नहीं है कि कीमिया बंद आग और उपलों की आग, कपड़ मिट्टी, कीमिया केमिकल से भी होती है। उसका आग देने का सिस्टम रेत यंत्र का होता है, उसमें उड़ानी पड़ती है चीज़ें। तो मैं अभी आगे सिंगरप दूंगा। जो नए लोग हैं वो आराम से धीरे धीरे काम करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो जल्दी में है, जिनको बस फॉर्मूले के पीछे भाग रहे हैं, इधर देख लिया उधर देख लिया, उनकी कीमिया कभी पूरी नहीं होगी। वो आज हमसे पूछेंगे
2 साल बाद दूसरों से पूछेंगे, उनकी कीमिया पूरी होगी नहीं, मेरी गारंटी है। जो चीज़ों को समझ के चलेंगे कि ये चीज़ है, कैसे काम करना है, वो खाली हाथ नहीं रहते, उनको कुछ न कुछ हासिल ज़रूर होता है। ठीक है भाइयों, आज बहुत लंबा हो गया ये वीडियो, और आगे भी मैं जानकारी दूंगा अच्छी अच्छी। ठीक है भाइयों, जय श्री राम।